नमस्कार, मैं हूं हरिओम सोनी और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। भवानी मंडी में आज सर्व हिंदू समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में रैली निकालकर राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग कालवा स्थान पर जमा हुए, जहां से विरोध रैली शुरू हुई, जो नगर के स्टेशन तिराहा, बालाजी चौराहा, संस्कृत स्कूल चौराहा, टगर चौराहा होते हुए पुलिस थाना परिसर में पहुंची, जहां राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन वाचन कर उपखंड अधिकारी को सौंपा, जिसमें बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को शीघ्र रुकवाने के लिए संज्ञान लेने एवं उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की गई। इस दौरान विधायक कालूराम मेघवाल, प्रधान सुल्तान सिंह चौहान, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, नगर अध्यक्ष विनय आस्तोलिया, समस्त व्यापारीगण व महिलाएं भी भारी तादाद में मौजूद रही। देश का एकजुट होते हुए नजर आ रहा है। बांग्लादेश की उल्टी घटना के बाद आज भवानी मंडी अपूत नहीं, भवानी मंडी के आसपास के ग्रामीण के लोग भी आज भवानी मंडी आह्वान बंद में सहयोग कर रहे हैं। और किस तरह से आप एक जनप्रतिनिधि हैं, विधानसभा के एक विधायक हैं, क्या कहें? किस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे साथियों को, हिंदुओं को बनाया तो और निर्मल हत्या की जा रही है, जितनी निंदा कम है और जितने निंदा और जितने हम क्या बोल सकते हैं, इतने भयंकर परेशान किया जा रहा है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, भगवान के चित्र में तोड़े जा रहे हैं। तो निश्चित ही यह बहुत ही एक संगठन द्वारा एक समाज द्वारा ये काम किया जा रहा है, बहुत ही निंदनीय है। इससे निश्चित ही भारत भवानी मंडी में पूरा भारत नीचे लोना थोड़ा सा भोजन दिया है, एक जगह आपने जो आह्वान किया है और बांग्लादेश की घटना को लेकर जो देख रहे हैं वो इस घटना पर बहुत बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से हिंदू समाज को टारगेट करके किलिंग किया जा रहा है, ये निंदनीय है और पूरे संसार को इस बारे में सोचना चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ना यहूदियों के लिए है। मैं कहता हूँ जिस तरीके से हिंदू एकजुट हो रहा है पूरे संसार के अंदर, आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि अभी व्हाइट हाउस के वहाँ पर भी प्रदर्शन हुआ था अमेरिका के अंदर। तो जिस दिन पूरे संसार का हिंदू अगर एकजुट हो गया ना, तो ये जो इस्लाम है ना, इस इस्लाम की ताकत नहीं जो हमारे लोगों को मार पाएगा। जिस तरीके से हिंदू कुछ अभी सुनने में आया था कि हिंदू हिंसक है। अरे साहब, हिंदू तो बहुत दयालु है साहब। हिंदू तो ऐसे हैं कि हिंदू तो हमारे जो किसान बंधु से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ये सारे जितने भी हैं, एक टिटोड़ी का अंडा रहता है ना, एक पक्षी जीव, अगर वो हमारे बीच में आ जाए तो उस अंडे को हम वहाँ की ज़मीन खेती छोड़ देते हैं, उस अंडे को निकाल देते हैं। ऐसे मतलब हिंदू तो इतने दयालु और इतने विश्व का कल्याण को मानने वाले लोग हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा पारसी धर्म के जो पर्सिया के जो लोग थे वो आकर भारत में शरण ले रहे हैं, कुछ लोग बचे हैं पर्सिया के। इस तरीके से ये लोग संपूर्ण संसार को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन आज हिंदू समाज एकजुट है, सारे हिंदू संगठन एकजुट है और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे भारत के अंदर मैदान में पूरे विश्व का हिंदू समाज लामबंद हो रहा है। अगर अब हमारे हिंदू समाज के किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ करने की कोशिश की गई तो उसका बदला लिया जाएगा, चाहे इसके लिए अंजाम कुछ भी। संविधान पर तो विश्वास है। संविधान पर हिंदू यानी संविधान, जहां हिंदू बाहुल्य है वहीं संविधान माना जाएगा, नहीं तो संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। जिस तरीके से 1990 में कश्मीर के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, पश्चिम बंगाल में भी कुछ दिन पहले उड़ाई गई, ये सब जहां हिंदू बाहुल्य है वहां संविधान सुरक्षित है और जहां हिंदू घटा है वहां संविधान भी खत्म।
नमन करते हैं और साथ में अपना आक्रोश जो हृदय में जो फूट के आ रहा है कि विश्व में अभी वर्तमान बांग्लादेश हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर केवल उनका एकमात्र उनकी गलती है कि वो सिर्फ हिंदू हैं और कोई कसूर नहीं है, कोई गुस्ताखी नहीं, कोई गलती नहीं, उनका कोई मिस्टेक नहीं, इरादा नहीं। केवल सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन होने के नाते अगर कोई चुन के उनको टारगेट बनाते हैं, उनके घर जलाए जाते हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ सौ जने द्वारा कुकृत्य किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, अंग भंग इतने में भी नहीं मानते तो अंग भंग तक छेद विच्छेद किया जाता है और उनके एक एक के शरीर में एक के शरीर में 400 घाव आते हैं उनके, और बांध के उस देश की सेना पीट रही है। सैनिकों का और सुरक्षा दल का काम है कि राष्ट्र की सुरक्षा करना, और राष्ट्र का मतलब ये है कि ये कोई विशेष नहीं कि सभी मिलाकर राष्ट्र है। अगर कोई सुनियोजित सुकुटिल चक्रव्यूह के तहत अगर हमारे लोगों को कोई जर्जर बर्बर और क्रूर और तानाशाही और दमनकारी अत्याचारी तौर पे उनको अमानवीय अर्थात पाशविक तौर पे, पाशविक मतलब पशु जानवर को जिस तरह व्यवहार किया जाता है उससे भी कई गुना बदतर और बुरे तरह से और निर्मम तरीका से, जघन्य तरीका से उनके अंग भंग किए जाते हैं। गर्भ से बच्चों को निकालकर उनके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और नाबालिग बच्चियों के साथ उनको बलात्कार होता है, उनको बांध के पीटा जाता है, उनके घर को और उनकी अस्मिता को बिल्कुल अस्मिता और अस्तित्व को बिल्कुल चैलेंज करके उनको मिटाने की कुलसित प्रयत्न की जाती है। तो उस हमारे वहाँ के लोग मतलब एक सहनशीलता और सभ्यता और शालीनता का प्रदर्शन करते हुए अब वो खुद मिटने की कगार पे आ गए। और जी 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 हमारी मांग है ये, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बना है वो जिस तात्पर्य से मानव अधिकार आयोग बना है वो अपने मानव अधिकार आयोग का प्रदर्शन बांग्लादेश में करे, उन हिंदुओं के ऊपर उनका मानव। आई वांटेड टू डिमांड द ह्यूमन राइट्स, आई वांटेड टू पोलाइटली रिक्वेस्ट टू द जनरल सेक्रेटरी एंड एमनेस्टी इंटरनेशनल and so many kinds of the human rights authorized agencies and other kinds of institutions and organizations that you must do our best try, do not do delay in order to protect our Sanatani Hindus. सीबीआई कर रही है और सीबीआई को हम राष्ट्र का एक सीबीआई उच्च अंग है, हम विश्वास करते हैं। हम सनातनी लोग हैं, बेहद संयम और बेहद संवेदन और बेहद सूझबूझ के साथ प्रस्तुतिकरण देते हैं। जब कोई अगर हमारी चुप्पी का ये समझे हमें कि बिल्कुल हमें मिटा के ही छोड़ने का उसने एडी चोटी की ताकत लगाकर दिलो जान से हाथ धोकर हमारे अस्तित्व के पीछे पड़ जाए, तो फिर हमारे शास्त्र में सीधा कहा है, श्रीमद् भगवद गीता जी में हमारे आदर्श पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी का ऐसा मार्गदर्शन है हमारे लिए, ए था माम परपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम मया वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसम्। अर्थात हमारे बड़े लोग, हमारे गुरु लोग, हमारे पूर्वज लोग, हमारे अग्रज और बुद्धिजीवी विशारद लोग, हमारे तपस्वी और जानिबकार लोग, परिणेतार लोग और प्रवर्तक लोगों की जो उनकी बताई गई राह पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पे बिना विलंब सीबीआई की जांच जब तक आवे, हम चाहते हैं जब तक आवे नहीं, हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र आना चाहिए। कोई तो मिटने की कगार पे हैं, रात दिन उनके ऊपर जुर्म और उनके अस्तित्व को मिटाने की ही संकल्प लेकर लगे हुए हैं। तो अगर सीबीआई की जो जांच है हम विश्वास करते हैं और बिना विलंब आवे ये विनती करते हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सहकारी समिति अध्यक्ष महेंद्र सिंह पतिहार ने राजकीय कार्यक्रम में घोषणा करी कि ग्राम पंचायत गुड़ा से इस वर्ष 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राएं जो नीट व जेईई की तैयारी करने के लिए इच्छुक रहेंगे, उनकी तैयारी का समस्त खर्च महेंद्र सिंह वहन करेंगे। प्रतिहार की इस घोषणा की क्षेत्रवासियों ने सराहना की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि प्रतिहार इससे पहले 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ताई का खेड़ा के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहित पुरस्कार देते आए हैं। जिला हॉस्पिटल प्रांगण में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भवानी मंडी के आह्वान पर आरजीकर हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज कोलकाता के में विगत 8 एवं 9 अगस्त की मध्य रात्रि को सेकंड ईयर रेजिडेंट डॉक्टर
मोबिता देवनाथ के साथ ड्यूटी के दौरान तथाकथित रसूखदार असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया विभत्स एवं नृशंस हत्या एवं रेप के विरोध में उनके चित्र के सम्मुख कैंडल मार्च जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर दिव्यंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। उक्त कार्यक्रम में IM भवानी मंडी की अध्यक्षा डॉक्टर अनिता श्रीवास्तव, सचिव डॉक्टर नरेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र पाटीदार, डॉक्टर ML आहूजा, डॉक्टर SN गुप्ता, डॉक्टर भूपेश दयाल, डॉक्टर हमिद मंसूरी, डॉक्टर राजदीप छाबड़ा, डॉक्टर रमित सिंह पाला इत्यादि सभी चिकित्सकों के साथ शहर के गणमान्य नागरिक श्री श्याम चौधरी, अवनीश तिवारी इत्यादि उपस्थित रहे। भवानी मंडी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोगरा में 15 अगस्त का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में ग्राम पंचायत सरपंच साहब रणजीत सिंह ने बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मान किया। इसी क्रम में 12वीं में टॉपर रही बालिकाओं को विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान किया गया। इसी क्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर कई तरह की से लोगों का मन मोह लिया। वहां पर मौजूद रहे शंभू सिंह राजपूत, भारतीय किसान संघ पर्यावरण प्रमुख झालावाड़ एवं समस्त ग्रामवासियों ने बच्चों का समर्थन किया। भवानी मंडी स्वतंत्रता दिवस सार्वजनिक समारोह में उप जिला कलेक्टर सत्यपाल चौधरी के द्वारा भारत विकास परिषद को नेत्रदान एवं नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र के में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं शील्ड देकर सम्मानित किया। शहीद भगत सिंह ग्राउंड मेला मैदान में आयोजित स्वतंत्रता दिवस सार्वजनिक सम्मान समारोह में परिषद संरक्षक धर्मचंद गोटावाला, गोविंद भराड़िया, अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, सचिव हेमराज शर्मा, प्रहलाद सिंह, दिनेश गुप्ता, दामोदर शुक्ला, ओम गुप्ता, उमाशंकर पोरवाल, विजय पुनिया, कमलेश दलाल आदि ने यह सम्मान प्राप्त किया। स्वतंत्रता दिवस के 78वीं सालगिरह के मौके पर भवानी मंडी नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर में प्रातःकाल प्रभात फेरी निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर कांग्रेस कार्यालय पर संपन्न हुई। तत्पश्चात कांग्रेस कार्यालय पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष विनय आस्तोलिया ने ध्वजारोहण किया और सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। इस अवसर पर बरसों से कार्यालय पर ध्वज बांधने का कार्य करने वाले चांद भाई को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात मिठाई का वितरण किया गया। भवानी मंडी राठौड़ तिली समाज ने प्रतिभा सम्मान समारोह एवं वार्षिक गोठ हर्षोल्लास से मनाया। स्वतंत्रता दिवस पर राठौड़ तिली समाज ने हनुमान मंदिर बांडिया भाग में वार्षिक गोठ का शानदार आयोजन किया गया। इसमें सभी समाज बंधुओं ने भाग लिया। आयोजन में इस प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई। इसमें विजेताओं को इनाम दिया गया। साथ में राठौड़ समाज की प्रतिभाओं का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। समाज सचिव बेसी राठौड़ ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत एक पौधा समाज के नाम राठौड़ तेली समाज शक्ति केंद्र दुधाखेड़ी में 500 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसमें समाजजन से अपील की गई, वृक्ष है तो जीवन है। कार्यक्रम के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। भवानी मंडी राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के अधिशासी अभियंता सोनम शर्मा के निर्देशन में सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत बुधवार को परियोजना कार्यों की जानकारी नगर के कुमार मोहल्ला आंगनबाड़ी केंद्र पर महिलाओं को दी गई। कार्यक्रम में सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं जेंडर एक्सपर्ट राम गोपाल शर्मा एवं श्रीकांत ने महिलाओं को बताया कि परियोजना द्वारा भवानी मंडी शहर के घरों में से निकलने वाले गंदे जल का उचित निष्कासन हेतु ड्रेनेज का निर्माण करवाया जा रहा है। ड्रेनेज के द्वारा गंदे जल का शहर से बाहर निष्कासन होगा एवं गंदे जल से पनपने वाले मच्छर एवं मक्खियों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों से भी निजात मिलेगी। बिड़ावा की कृषि उपज मंडी में 78वां स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा प्रातःकाल पुरानी कचहरी से प्रभात फेरी निकालते हुए कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंचे। यहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार गणेश शर्मा ने ध्वजारोहण कर सलामी ली। वहीं सभी विद्यार्थियों के छात्र छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम प्रदर्शन किया। जिसके बाद विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने आकर्षक व मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वही ज्वलंत मुद्दों पर शिक्षाप्रद नाटकियों का मंचन किया गया, जिन्हें देखकर लोग भाव विभोर हो गए। इस दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 31 प्रतिभाओं का स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र सौंप कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक सुनील कुमार, CI बाबूलाल मीणा, नायब तहसीलदार जगदीश झाला, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद शर्मा, प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम मोदी, भाजपा मंडलाध्यक्ष कमल कासलीवाल, चेयरमैन प्रतिनिधि रामेश्वर पाटीदार, वाइस चेयरमैन राजू माली, पार्षद भारत प्रेमी प्रमोद जैन, सुधीर जैन, आनंदपुरी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कवि अनिल उपहार ने किया।
झालावाड़ खानपुर के समीप मंडावर के पुराने थाने के पास बेकाबू होकर कार गड्ढे में गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग घायल हो गए। घायल में महिलाएं व बच्चे भी शामिल हैं। झालावाड़ अस्पताल में उपचार करा रहे घायलों ने बताया कि झालावाड़ के बकानी निवासी रविंद्र राठौड़ हाल मुकाम झालावाड़ की ग्रीन सिटी अपने परिवार के साथ, जिसमें पत्नी, मां और बच्चे सहित अन्य लोग कार में सवार होकर खानपुर मेगा हाईवे पर बागेर घाटी स्थित आमझर माताजी घूमने गए थे। वापस लौटते समय मंडावर के पुराने थाने के पास अचानक उनकी कार बेकाबू हो गई और सड़क के नीचे गड्ढे में गिर गई। घटना में 3 महिला व बच्चे सहित 5 लोग घायल हुए, जिनको झालावाड़ अस्पताल लेकर आए, जहां उनका उपचार किया गया। झालावाड़ जिले में भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम झालावाड़ के राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में आयोजित हुआ, जहां जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने ध्वजारोहण कर पुलिस, स्काउट गाइड व एनसीसी व स्कूली छात्र छात्राओं की परेड व मार्च पास्ट की सलामी ली। स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह का आयोजन पहली बार जिला मुख्यालय पर राजकीय खेल संकुल स्टेडियम में हुआ, जहां उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशंसा पत्र व प्रतीक चिन्ह देकर 47 प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर के द्वारा मेडिकल कॉलेज में ब्रेन डेड होने पर अंगदान करने पर स्वर्गीय भूरिया खंजर की माता व पत्नी का भी सम्मान किया गया। तो वहीं कश्मीर के कुपवाड़ा में शहीद आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए जिले के शहीद मुकुट बिहारी मीणा की पत्नी वीरांगना आंजना मीणा का भी सम्मान किया गया। झालरापाटन की ग्राम पंचायत मुख्यालय से जुड़े समराई गांव में सोमवार को सावन के चौथे सोमवार को श्री कृष्ण से मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में कावड़ यात्रा निकली। विभिन्न गली मोहल्ले से होती हुई कावड़ यात्रा दोपहर 1 बजे झालरापाटन के लिए रवाना हुई। पैदल 15 किलोमीटर चलकर पशुपतिनाथ मंदिर झालरापाटन पहुंची, जहां पर पूजा अर्चना कर जल अभिषेक किया गया। इस दौरान जगह जगह पर पुष्प वर्षा, गुलाल लगाकर कावड़ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। श्री कृष्ण सेवा समिति ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा में भोलेनाथ के भजनों पर डीजे पर नाचते गाते बच्चे महिलाएं चल रही थी। सिलेगढ़ पंचायत के गांव झीगड़िया में राजकीय प्राथमिक स्कूल में आजादी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शिक्षकों द्वारा ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रातः 8 बजे मां सरस्वती की वंदना व माल्यार्पण कर प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम में छोटे छोटे नन्हे व बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, नाटक, राष्ट्र देश प्रेमी गीतों पर नृत्य की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही कविता पाठ भी किया गया। इस मौके पर शिक्षक मोहनलाल, मनोहर सिंह, कार्यक्रम अध्यक्ष अर्जुन सिंह, अमर सिंह, बहादुर सिंह, मुकन केवट व ग्रामीण जन उपस्थित रहे। रांगो मंडी में शुक्रवार को पूर्णिमा एकादशी के अवसर पर गिरिराज धरण की 29वीं नगर परिक्रमा का आयोजन हुआ। यात्रा श्री गिरिराज धरण कृपा मंडल के तत्वाधान में हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भाग लेकर शाम पताका ले रही। शहर के गोवर्धन नाथ मंदिर से ढोल बैंड बाजों के साथ परिक्रमा शुरू हुई, जिसमें गिरिराज धरण को आकर्षक रथ में विराजित किया गया, जिनके आगे दूध धारा का प्रवाह किया गया। शहर भर में परिक्रमा यात्रा का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही जगह जगह रथ में विराजित गिरिराज धरण की पूजा अर्चना की गई। यात्रा में युवक युवतियां और महिलाओं ने शाम पताका हाथों में लिए कृष्ण के गीतों पर ओतप्रोत होकर झूमे, जो शहर भर में भ्रमण के बाद गोवर्धन नाथ मंदिर परिसर में पहुंचे, जहां गिरिराज धरण की महाआरती हुई, जिसके बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। भारत का आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त बड़े ही धूमधाम से गरोट तथा आसपास के ग्रामीण अंचल में मनाया गया, जिसकी तैयारी जोर शोर से क्षेत्र में चल रही थी। गुरुवार सुबह शासकीय कार्यालयों पर ध्वजारोहण परेड की सलामी ली गई। नगर का मुख्य समारोह गांधी चौक पर ध्वजारोहण नगर परिषद अध्यक्ष राजेश सेठिया ने किया और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। मुख्य समारोह जनपद तथा गरोट नगर परिषद मिलकर पुरानी कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ, जहां झंडा वंदन जनपद अध्यक्ष अंतर कुंवर रणजीत सिंह चौहान द्वारा किया गया और गरोट विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया। वहीं लोकतंत्र सेनानियों और भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान किया गया। आयोजन में स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति व राष्ट्र गीतों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे खबर 24 न्यूज। नमस्कार।
स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।